सोशल मीडिया पर जश्न मनाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के आगे घुटने टेक दिए और टैक्स 50% से घटाकर 18% कर दिया। लेकिन क्या वाकई सच में इंडिया की जीत हुई है? सच तो यह है कि इंडिया के लोगों को लग रहा है कि ट्रंप झुका है, क्योंकि गोदी मीडिया उन्हें वही बता रही है। लेकिन रियलिटी यह है कि अगर हम इसे रिसर्च करके देखें तो मोदी जी झुके हैं। ट्रंप ने रसिया से ऑयल खरीदना बंद करवा दिया। मोदी जी ने कैसे पर्दे के पीछे इंडियन फार्मर्स को कर्जे में डुबा दिया और उन्हें हाई रिस्क में डाल दिया। अगर हम पर्दे के पीछे देखें तो ऐसा लगता है कि ट्रंप ही इंडिया के फैसले को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या हम वाकई एक आजाद देश है या सिर्फ अमेरिका का एक कस्टमर? चलिए सच्चाई जानते हैं। 2 फरवरी 2026 की सुबह एक ऐसा सच सामने आया जिसने सेल्फ रिलायंट इंडिया को नारे की हवा निकाल दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डाली और दुनिया को बताया कि उन्होंने इंडिया पर से 50% का टैक्स हटाकर 18% कर दिया। लेकिन ये कोई गिफ्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसी डील थी जिसमें इंडिया ने अपनी आजादी का सौदा किया है। सबसे पहले ट्रंप की साइकोलॉजी समझिए। ट्रंप ने अनाउंसमेंट पहले कर दी, पूरी दुनिया को बता दिया कि उन्होंने इंडिया से क्या-क्या मनवा लिया है, और हमारे पीएम वो घंटों तक खामोश रहे। और फिर वही पुराने थैंक यू माय फ्रेंड वाले ट्वीट आया। सवाल यह है कि जब फैसला इंडिया का था तो ऐलान ट्रंप ने पहले क्यों किया? क्या यह इस बात का सबूत है कि ट्रंप अब इंडिया के लिए बॉस की तरह ऑर्डर्स डिसाइड कर रहे हैं? अब आते हैं सबसे बड़े एक्सपोज पर। एक पैटर्न देखिए जो आपको हैरान कर देगा। पहले ईरान से इंडिया सस्ता तेल ले रहा था, ट्रंप ने आग दिखाई, इंडिया ने ईरान से दोस्ती तोड़ ली। फिर रसिया से मोदी जी ने कहा हम डरने वाले नहीं है, रसिया से तेल लेते रहेंगे। ट्रंप ने आते ही 50% टैक्स थोपा और डंडा चलाया। लेकिन फिर भी इंडिया ने रसिया से 1 साल तक ऑयल लेना चालू करा, गुड। लेकिन 2026 में इंडिया ने घुटने टेक दिए और रसिया का साथ छोड़ने का वादा कर दिया। ट्रंप ने जनवरी 2026 में वेनेजुला में तख्ता पलट करवाई और वहां अपना कंट्रोल कर लिया, और अब इंडिया वही तेल वेनेजुला से खरीदेगा। यानी गेम साफ है, इंडिया सिर्फ वही तेल खरीद सकता है जहां की चाबी ट्रंप के पास हो। पहले यूएस ने ईरान छुड़वाया, फिर रसिया छुड़वाया, और अब हमें अपना नया पेट्रोल पंप यानी वेनेजुला भेज दिया। क्या हम एक आजाद देश है या सिर्फ अमेरिका का एक ऐसा कस्टमर है जिसे बताया जाता है कि सामान कहां से खरीदना है? रसिया से तेल खरीदने पर इंडिया को पर बैरल $10 से $15 का डिस्काउंट मिल रहा था। अब ट्रंप ने डंडा दिखाया तो हम वेनेजुला की तरफ भग रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सच बहुत कड़वा है। रसिया इंडिया के क्लोज है, इसलिए रसिया से फास्ट तेल भी आता है और हमारा पैसा भी बचता है। और दूसरी तरफ वेनेजुला इंडिया से बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से समय भी बहुत ज्यादा लगेगा और पैसा भी। अगर वेनेजुला रसिया की तरह हमें डिस्काउंट देता भी है तो वो वेनेजुला और इंडिया की दूरी इतनी है कि वो जो हमें डिस्काउंट देगा उतना पैसा तो हमें तेल वहां से लाने में ही लग जाएगा। तो प्रॉफिट किस बात का? हर तेल एक जैसा नहीं होता है। रसिया का तेल हमारी रिफाइनरीज के लिए परफेक्ट है। वेनेजुला का तेल हैवी क्रूड होता है जो बहुत थिक होता है। इससे साफ करने के लिए रिफाइनरीज को ज्यादा मेहनत और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। यानी कच्चा तेल सस्ता भी मिल जाए तो उसे पेट्रोल डीजल बनाने का खर्चा इतना बढ़ जाएगा कि आम आदमी को सस्ता तेल कभी मिलेगा ही नहीं। पेट्रोल सिर्फ उन रिफाइनरीज का होगा जो यूएस के दबदबे में है। एसबीआई रिसर्च और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इंडिया रसिया से 100% तेल लेना बंद कर देता है तो हमारा इंपोर्ट बिल लाइन से $12 बिलियन अप्रोक्स 1 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ सकता है। ये 1 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे? हमारे और आपके टैक्स से। 18% टैरिफ का लालच देकर ट्रंप ने इंडिया से 1 लाख करोड़ का ऑयल टैक्स वसूलने का रास्ता साफ कर लिया है। ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि इस चीज से रसिया और यूक्रेन की जो वॉर है वो रुक जाएगी। लेकिन क्या वाकई इंडिया सिर्फ रसिया यूक्रेन वॉर रोक सकता है? चलिए इसकी सच्चाई जानते हैं। रसिया से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश इंडिया नहीं बल्कि चाइना है। 2025 और 26 का डाटा के मुताबिक रसिया का टोटल ऑयल रेवेन्यू का 45% से लेकर 50% हिस्सा अकेला चाइना भर रहा है। अगर इंडिया तेल बंद कर भी दे तो रसिया अपना वो तेल चाइना या नॉर्थ कोरिया को थोड़ा और डिस्काउंट पर बेच देगा। जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक चाइना पीछे नहीं हटता। ट्रंप सिर्फ इंडिया पर डंडा चला रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है इंडिया उनका इकोनॉमिक पार्टनर है, चाइना नहीं। इंडिया के हटने से रसिया को थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन उसकी वॉर मशीन को चलाने के लिए यूरोप आज भी इनडायरेक्टली उनका गैस खरीद रहा है। ट्रंप का ये कहना कि सिर्फ इंडिया के हटने से जंग रुक जाएगी एक पॉलिटिकल ड्रामा है ताकि वो अपनी डील मेकिंग पावर दिखा सके। रसिया के पास गोल्ड रिजर्व और युआन चाइनीज करेंसी में इतना पैसा है कि वो अगले 2-3 साल तक बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के जंग जारी रख सकता है। ट्रंप ने कहा था रेसिप्रोकल टैक्स, जिसका मतलब होता है बराबरी। अगर यूएस 18% लगा रहा है तो इंडिया को भी 18% लगाना चाहिए था। ट्रंप ने इंडिया से जीरो टैरिफ का वादा ले लिया। ये डील नहीं, ये इकोनॉमिक बुलिंग है। ट्रंप ने पहले 50% का डर दिखाया, फिर 18% पर लाया और बदले में इंडिया का मार्केट यूएस के लिए पूरा खोल दिया। ये दोस्ती नहीं, अमेरिका का इंडिया के मार्केट पर कब्जा। ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में फ्लो में ये बोल दिया कि इंडिया और यूएस का $500 बिलियन का ट्रेड हुआ, लेकिन ये पूरा झूठ है। इसका कोई सेंस ही नहीं है। अगर इंडिया और यूएस अगले 10 साल तक भी ट्रेड करे ना तो ये 500 बिलियन तक नहीं पहुंचेगा। ये बस इसलिए नंबर लगाया गया ताकि दुनिया को दिखे कि हाँ भाई, स्टेटमेंट में दम तो है। इस डील में इंडिया
यूएसए के वेपन्स खरीदने के भी वादे किए हैं, लेकिन जो रसिया हमें गारंटी देता था ना वह देगा। अब इंडिया और यूएस की एग्रीकल्चर डील के बारे में बात करते हैं। यूएस से आने वाले अखरोट, बादाम, चना, मसूर, मक्का ये सारे जीरो टैक्स पर आएंगे, ऐसा ट्रम्प का कहना है। लेकिन अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि 0% ही टैक्स लगेगा या नहीं। लेकिन बाय चांस अगर 0% टैक्स लगने की स्टेटमेंट आ गई तो इस चीज से इंडियन फार्मर्स को सबसे ज्यादा झटका लगेगा। अमेरिका अपने किसानों को अरबों डॉलर की सब्सिडी देता है, इसलिए वहां की खेती सस्ती है। जब वो सस्ता माल इंडिया आएगा तो हमारे शिमला के सेब, एप्पल्स और महाराष्ट्र के किसान उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इंडिया के किसान पहले ही कर्जी में है क्योंकि इनको कोई सब्सिडी नहीं मिलती। यूएस प्रोडक्ट्स की वजह से लोकल प्राइसेस गिर जाएंगे और हमारे किसानों को अपना माल कचरे में फेंकना पड़ेगा। मतलब मोदी जी पहले बात करते थे कि हम अपने किसानों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यूएस की जो डेयरी सेक्टर है वो इंडिया में नहीं खोली जाएगी इंडियन फार्मर्स के लिए। लेकिन अब मोदी जी झुक गए हैं और साथ में किसानों को भी आगे कर दिया है बलि का बकरा बनाने के लिए। पहले जब इंडिया पर 50% टैक्स लगा था तो हमारे टेक्सटाइल और फर्माई यूएस में बिकना बंद हो गए थे। अब 18% होने से हमें फायदा तो है, लेकिन कितना? चाइना पर यूएस ने 37% टैरिफ लगा रखे हैं। इंडिया को चाइना के मुकाबले फायदा होगा, लेकिन बांग्लादेश और वियतनाम पर 20% के आसपास टैरिफ है। हम अभी भी सिर्फ थोड़ा ही बेहतर है। हाँ, इंडिया को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर यूएस हमें 18% टैरिफ लगा रहा है और हम 0% टैरिफ लगा रहे हैं तो ये तो कोई भाई डील होती नहीं। अगर इनका बांग्लादेश जैसी कंट्रीज का जो यूएस में टेक्सटाइल बेचती है उन पे 20% टैरिफ लगाए तो इंडिया पर करीब 5% टैरिफ लगाना चाहिए था, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड और ज्यादा बढ़े। लेकिन मोदी जी ने एक ऐसी डील अभी तक साइन नहीं किया, बस बातें हो रही है। अगर ये डील साइन हो गई तो कसम से ये डील एक बेवकूफ़ी होगी और इसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही होगा कि मोदी जी झुके हैं। फ्यूचर में पता चलेगा कि मोदी जी दोस्ती निभाने के चक्कर में और झुकने के चक्कर में पर्दे के पीछे और क्या क्या डील करके बैठे हुए हैं। इसलिए हर एक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।